नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी जो ग्रुप 56 और 57 का आपका एग्ज़ाम हुआ था। 41 सवाल जो रिपीट हुए थे उनके ऊपर एक छोटी सी अपडेट है। तो देखिए दोस्तों, क्या है अपडेट। कारगुजारी एचएसएससी की भुगतना पड़ रहा अभ्यर्थियों और हरियाणा सरकार को। भाई, गलती एचएसएससी करती है, भुगतना हरियाणा सरकार को और जो विद्यार्थी हैं उनको, अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम देते हैं उनको भुगतना पड़ता है। इस समय गलियारे में चर्चा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कारगुजारी की जा रही है। चर्चा यह हो रही है कि गलती एचएसएससी कर रही है, उसका भुगतान लाखों युवा को करना पड़ रहा है। सरकार में शामिल जेजेपी नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि 56-57 के पेपर में 41 सवाल रिपीट होना गंभीर बात है। एचएसएससी ने इस पर मंथन करना चाहिए। ठीक है, एचएसएससी चेयरमैन पद से हटे हैं भारत भूषण भारती, जो पहले इसमें एचएसएससी में चेयरमैन थे, वो तब से पद पर से हटे हैं। तो ठीक ढंग से सरकारी नौकरियों पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही। उनके हटने के बाद सबसे पहले पुलिस का पेपर हुआ था, वो पेपर एक दिन पहले ही आपका लीक हो गया था। उसके बाद अब जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाल, किरण चौधरी, अभय सिंह चौटाला, सुशील गुप्ता व अनुराग ढंगा ने एचएसएससी को भंग करने की मांग कर डाली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके नेतृत्व वाली सरकार को घेर लिया। ग्रुप डी और सी की भर्तियों को कराने का फैसला प्रदेश सरकार ने लिया था। इससे पहले जो पद निकाले गए थे उनको सरकार ने वापस ले लिया। मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि सीईटी की घोषणा से पहले जो पद विज्ञापित किए थे उनको वापस लेने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव के पदों की परीक्षा स्थगित की गई। अगर परीक्षा स्थगित न होती तो अब तक क्या कहते हैं, अब तक समय पर की जाती तो युवाओं को अब तक नौकरी कर रहे होते। एचएसएससी का ढीली कालगुजारी के कारण परीक्षा स्थगित हुई, उन पदों को वापस लेना पड़ा और अब सीईटी में फंस गए। आखिर ग्रुप सी सीईटी पिछले साल में आयोजित हो गया था, मगर 9 महीने बीत जाने के बाद जुद भर्तियां नहीं हुई। ग्रुप 56-57 के लिए आधी रात को हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है पेपर आयोजित कराने के बाद, जिससे में भी 41 सवाल रिपीट हो जाते हैं। ग्रुप 56 का जो पेपर हुआ था उनके कैंडिडेट को बहुत गहरा धक्का लगता है, क्योंकि डर सता रहा है कि भाई परीक्षा रद्द न हो जाए, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। 56 की परीक्षा को रद्द कराने की याचिका हो चुकी है। ठीक है, अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन कहते हैं कि भाई एजेंसी को यह काम देना है यहीं वहीं तय करते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए सीक्रेट फंड देती है। इस फंड का ऑडिट नहीं होता। चेयरमैन को पता होता है कि इस फंड में किसे कितना पैसा दिया। अगर किसी पेपर में सवाल गलत निकालते हैं या सवाल रिपीट होते हैं तो यह जिम्मेवारी सीधे तौर पर जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति की होती है, जिसने एजेंसी को पेपर सेट कराना और प्रिंट कराकर सेंटरों पर भिजवाया। एजेंसी ने अगर गलती की है तो जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। वैसे तो जिम्मेदार व्यक्ति
भी आयोग के नाम पर ही काम करता है। इसलिए हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स चीफ एग्जामिनर और एग्जामिनर के अन्य को नियुक्त करने का काम एचएसएससी का है। इसलिए 41 सवाल रिपीट होने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो सिर्फ एजेंसी नहीं है, एजेंसी ने आयोग के नाम पर काम किया है, इसीलिए आयोग जिम्मेवार है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अखबारों में छपा है कि एजेंसी के नाम पर एजेंसी ने पेपर सेट किया था, मगर इसके एमडी और अन्य पदाधिकारियों ने आयोग के चेयरमैन के साथ मीटिंग बताई और 41 सवाल रिपीट होने की जानकारी दी। यह सीक्रेट मीटिंग थी। फिर यह अखबारों में सीक्रेट मीटिंग में हुई चर्चा कैसे लीक हो गई? अब गलियारे में कहा जा रहा है कि सीक्रेट चर्चा सिर्फ इसीलिए लीक की गई ताकि जिम्मेदारी एजेंसी पर डाली जा सके, जिम्मेवार व्यक्ति बच निकले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला सबसे ज़्यादा एचएसएससी और एचपीएससी की कारगुजारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस नोट जारी करते हैं। वे सीधे एचएसएससी की कारगुजारी के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिम्मेवार ठहराते हैं, सीधे प्रदेश सरकार को निशाना साधते हैं। वह डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी जिम्मेवार ठहराते हैं, एचएसएससी को तुरंत भंग करने की मांग करते हैं। सुरजेवाला दावा करते हैं कि एचएसएससी चेयरमैन और सदस्य को नियुक्ति प्रदेश सरकार करती है, फंड प्रदेश सरकार देती है, इसलिए प्रदेश सरकार जिम्मेवार है। गलियारे में यह भी चर्चा है कि एचएसएससी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सोशल मीडिया चलाने वाले यूट्यूबर्स की सीधी एंट्री एचएसएससी से हुई है। इसे एचएसएससी की पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया के तौर पर बताया जा रहा है। प्रारंभिक मीडिया में पहले यूट्यूबर्स के पास आयोग की सूचना होती है। ग्रुप सी और ग्रुप सीईटी की क्वालिफाई करने की मुहिम सीधे युवा चला रहे हैं, जो पास तो हो गए हैं मगर उनका स्कोर काफ़ी कम है। वैसे जिस दिन 41 सवाल रिपीट हुए उस दिन आयोग लगभग चुप है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट में आगामी 1 सितंबर को सुनवाई होगी। उससे पहले आयोग कुछ स्थिति स्पष्ट करेगा। टीजीटी के पदों की भर्ती के दस्तावेज की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। वह फाइनल रिजल्ट घोषित करने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभ्यर्थी ग्रुप सी के अन्य ग्रुपों के अभ्यर्थी शेड्यूल जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ग्रुप डी के सीईटी देने के लिए पंजीकरण कराने वाले 11 लाख से ज़्यादा युवा सीईटी की डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक एचएसएससी की तरफ से आपकी एक अपडेट थी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।